सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम खान सर के नोट्स से केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, तो सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो खान सर का ये नोट है, सिर्फ इसमें पढ़ाएंगे हम, समझाएंगे हम, सभी तरीका हमारा होगा, सिर्फ खान सर का नोट है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार के होता है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसी प्रकार रासायनिक आधार पर भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एगो शुद्ध पदार्थ, एगो अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है और यौगिक आता है, और अशुद्ध पदार्थ में समांगी और विषमांगी। अब इसमें जैसे देखिए शुद्ध पदार्थ में तो तत्व और यौगिक है, तो तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बन मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक। मतलब जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक बोलते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे, तो देखिए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो ठोस क्या होता है, मतलब सॉलिड। ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है, तो उसे ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी और लोहा, ये सभी ठोस है। और उसके बाद द्रव देखिए, तो द्रव क्या होता है, द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। मतलब द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। जैसे दूध, पानी और डीजल। उसी प्रकार गैस देखिए, तो गैस ऐसा पदार्थ है, मतलब ऐसा पदार्थ है जिनका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होता है। मतलब गैस के पास कोई भी निश्चित नहीं होता। गैस को हम लोग छू भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस, ये सभी गैस है। रिमार्क में देखिए, त्रिक बिंदु वो ऐसा तापमान होता है जिस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है। जैसे मान लीजिए त्रिक बिंदु वो ऐसा स्थान है जहाँ पे ठोस, द्रव, जैसे ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही अवस्था में पाई जाती है, तो उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। मतलब त्रिक बिंदु और वैसा तापमान एक प्रकार का होता है, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों एक ही अवस्था में जब हो जाए तो उसे हम त्रिक बिंदु बोलते हैं। जैसे देखिए बर्फ ठोस है, अगर जो बर्फ को ताप दीजिएगा तो जल बन जाएगा, जल को ताप दीजिएगा तो वाष्प बन के क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। और उसी प्रकार उल्टा में देखिएगा, तो वाष्प को ठंडा करेगा तो जल बन जाएगा, और जल को ठंडा करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। आगे देखिए, पदार्थों के तीन अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तो पदार्थों का जो मतलब तुलनात्मक अध्ययन है, जैसे घनत्व किसका ज़्यादा है, आणविक आकर्षण बल किसका ज़्यादा, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, घनत्व और आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है सबसे ज़्यादा। उसी प्रकार आणविक आकर्षण बल भी ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। मतलब सबसे कम होता है गैस में घनत्व और आणविक आकर्षण बल, और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। और ये दोनों को छोड़कर जितना भी होता है उस सब में गैस सबसे ज़्यादा होता है और ठोस सबसे कम होता है। जैसे प्रासरण, तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, ठोस में सबसे कम होगा। उसी प्रकार विसरण, गैस में सबसे ज़्यादा होगा और ठोस में सबसे कम होगा। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा, गैस में सबसे ज़्यादा होगा और ठोस में सबसे कम होगा। उसी प्रकार अंतराण्विक स्थान, तो गैस में सबसे ज़्यादा होगा और ठोस में सबसे कम होगा। तो सिर्फ इसमें दो ही याद रखिएगा कि घनत्व और आणविक आकर्षण में ठोस सबसे ज़्यादा होता है और गैस सबसे कम होता है। उसके बाद जो भी आएगा सब में गैस ज़्यादा हो जाएगा, ठोस सबसे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको टोटल याद हो जाएंगे। आगे देखिए, इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त पदार्थ की दो और भी अवस्था होती है। मतलब पदार्थ के हम लोग तीन अवस्था पर हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन इसके अलावा दो और अवस्था होती है, जिससे चौथा है प्लाज्मा और उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इससे भी क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा होता है, और पांचवी क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो देखिए पहले चौथा में देखते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किसे कहते हैं, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये तो पता ही है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। मतलब जब इसको ताप दीजिएगा प्लाज्मा को तो ये गैस के रूप ले लेगा। और इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं। मतलब इसमें जो कण होते हैं ऊर्जावान और उज्ज्वलित होते हैं, मतलब चमकता है,
सूर्य तथा तारों के ईंधन में प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। मतलब जो सूर्य और तारों में जो ईंधन है वो किस अवस्था में होते हैं, तब प्लाज्मा में। इसलिए देखते हैं सूर्य कितना चमकता है, तो वहीं यहाँ पे बताया गया। पांचवा अवस्था है बोस ऑस्टिन कंडेंसेंट। तो यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ये तो पढ़ ली है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 अवस्था यहाँ पे पदार्थ की दी हुई है। 5 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये 5 अवस्था है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग ये द्रव और ये द्रव में कन्फ्यूजन रहता है। तो ये द्रव जो है ये पानी है, मतलब जल है, और ये द्रव्य जो होता है द्रव्य, तो द्रव्य मतलब क्या होता है, तो पदार्थ होता है, ये भी याद रखें। मतलब ये दोनों सेम नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपको अगला क्लास मिलता रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।